यस, अगर प्लांट के एंसेस्टर है तो प्लांट के एंसेस्टर से कौन पैदा होगा या किसकी उत्पत्ति होगी? प्लांट की ही होगी। अगर वही एंसेस्टर हमारे एनिमल्स के होते हैं तो प्लांट एनिमल से एनिमल के ही हमारी उत्पत्ति होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो हमारा फाइलोजेनेटिक जो टर्म होता है वो किससे? जो इवोल्यूशनरी डिसेंट हमारे एंसेस्टर से, हमारे जो भी हमारा इवोल्यूशन होते होते जाते हमारी इतना वेल डेवलप, इतना हैंडसम, इतना स्टाइलिश जो पर्सनालिटी हमारी बनी है वो किससे बनी है? हमारी एंसेस्टर से। किससे बनी है? एंसेस्टर। क्योंकि एंसेस्टर से क्या हुआ हमारा यानी कि हम में क्या हुआ? डेवलप होते गया, हम में डेवलप होते गया और हमारा वेल डेवलप ह्यूमन बींग बन गया। समझ में आया? इट इज अ फाइलोजेनेटिक, जो हमारा प्लांट के अलग थे और एनिमल के अलग एंसेस्टर थे, जिससे हमारी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो ये हमारा फाइलोजेनेटिक था, वो किस पर बेस्ड था? इवोल्यूशनरी डिसेंट पर प्रेजेंट था। किस पर प्रेजेंट था? इवोल्यूशनरी डिसेंट। अब मुझे बताइए, तीनों भी समझ में आ गए? आ गए क्या? यस सर। यस या नो? यस। उसके बाद देखो, हमने ये तीनों भी क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। उसके बाद थोड़े से आपको एक कुछ ऐसे टर्म्स दिए, उसके बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। फर्स्ट, टैक्सा। टैक्सा एक टर्म है, टैक्सा, एंड दूसरा टर्म है कैटेगरी। दूसरा टर्म है हमारा कैटेगरी एंड फर्स्ट टर्म है टैक्सा। अब मुझे बताओ, आपके स्कूल में हाँ, अभी तो आप स्कूल में थे, 10th। हाँ, सच्ची बात। आपके स्कूल में अगर मान लो टू आपके डिवीजन है, टू आपके डिवीजन है, 10th ए डिवीजन, 10th बी डिवीजन, 10th ए डिवीजन, 10th बी डिवीजन। तो मुझे बता, अगर आपका बोर्ड का रिजल्ट लगने वाला है, हाँ लगने वाला है, सभी तो पास होंगे सर, हाँ 101% सर हम पास होने वाले। चलो, ए डिवीजन है, बी डिवीजन है, दोनों भी इंग्लिश मीडियम है। तो इसमें से जो आपका 10th का रिजल्ट लगेगा, तो दोनों भी क्लास के लगेंगे ना रिजल्ट? 10th ए एंड 10th बी दोनों के, दोनों ही क्लास के क्या लिखे लगेंगे? रिजल्ट लगेंगे। तो इन दोनों क्लास में से, दोनों क्लास में से आपको क्या मिलेगी? रैंकिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? रैंकिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? रैंकिंग रैंक। मिलेगी। हाँ, रैंकिंग मिलेगी। फर्स्ट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मुझे बता, हमारे अगर रैंकिंग क्या 10A की अलग रैंकिंग होगी और 10B की क्या अलग रैंकिंग होगी क्या, जब हमारा रिजल्ट आएगा तो? नहीं। नहीं। देखो, भला ही क्लास अलग अलग है, भला ही क्लास अलग अलग है, लेकिन रैंकिंग, लेकिन स्कूल क्या है? एक ही है। स्कूल क्या है? एक ही है। मेरा बोलने का मतलब क्या है? देखो, भले ही क्लास अपने अलग अलग थे, 10th ए 10th बी, लेकिन हमारा स्कूल क्या है? एक ही है। तो जो भी हमारी स्कूल की रैंकिंग आएगी वो क्लास की रैंकिंग नहीं आएगी, तो किसकी रैंकिंग आएगी? स्कूल की रैंकिंग आएगी। क्या आएगी? स्कूल की। यानी कि दोनों क्लास में से जो भी बच्चे क्या करेंगे? रैंक हासिल करेंगे, फर्स्ट हो सेकंड हो। अभी राधिका, जो राधिका है, राधिका ने क्या कर दिया? फर्स्ट रैंक हासिल कर दिया। वो किसकी रैंक थी? वो पूरे स्कूल की रैंक थी। क्या थी? पूरे स्कूल की रैंक थी। वैसे ही अगर राधिका ने मान लो 100% में से 99.99% हासिल कर दिया, 99.99% हासिल कर दिया, और प्रथमेश था उसने 90.5 ऐसा कुछ 98 पॉइंट समथिंग 85 कुछ ऐसा है कर दिया, तो मुझे बता, फर्स्ट आप रैंकिंग किसको दोगे? राधिका। राधिका। किसको दोगे? राधिका को। क्योंकि उसने सबसे ज्यादा परसेंट क्या कर लिए हैं? हासिल किए। देखो, क्लास अलग थे लेकिन हमारी स्कूल एक थी स्कूल, तो उसमें क्या कर दिया? राधिका ने सबसे ज्यादा क्या कर दिए? राधिका मान लो बी सेक्शन की थी, बी सेक्शन की थी, और ये हमारा प्रथमेश था ए सेक्शन का था। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि राधा प्रथमेश ने ओ ए सेक्शन का था तो उसने सबसे ज्यादा रैंकिंग हासिल किया, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्योंकि सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू होगा या जिसकी रैंकिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं?
रैंकिंग वाइज फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जैसे हमारे फाइलम का भी ऐसे अरेंजमेंट हो जाता है। फाइलम यानी कि जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, थोड़ा सा क्विकली देखा था हमने क्लासिफिकेशन, जैसे फाइलम छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, बड़े से छोटा यानी कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसके इस पे जो टैक्सा होता है उसका मीनिंग वही होता है, टैक्सा मीन्स होता है हमारा रैंक ऑफ अ क्लासिफिकेशन। क्या होता है? रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि जो बच्चों ने अगर 90, कुछ ऐसे बच्चे स्कूल में 90 वाले, कुछ 80 वाले हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एक कैटेगरी में रख देते हैं। हाँ, ऐसे होता है ना स्कूल में, 80 वाले बच्चे को एक एक लाइन में, एक कैटेगरी में रखा जाता है, 90 वाले बच्चों को एक कैटेगरी में रखा जाता है, ऐसे होता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे? रैंकिंग बोलेंगे। रैंक के हिसाब से जिसका फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिवीजन है तो 90 वाले परसेंट वाले, 19 के अब 90 के नीचे वाले सेकंड वाला डिवीजन, ऐसे हम रखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रैंक ऑफ अ क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ अ क्लासिफिकेशन। एंड जो हमारा कैटेगरी होता है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है? यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हमको पता है जब हम यूनिट्स पढ़ेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हमको पता है क्या आता है, फाइलम आता है, उसके बाद सब फाइलम आता है। ऐसा जो कैटेगरी, जैसे हमारा अगर नेम है फर्स्ट नेम XYZ, पिताजी का नेम XYZ, सर नेम XYZ, ऐसे जो हमारी जो कैटेगरी बनती है, पूरी पूरी डिटेल हिस्ट्री बनती है, उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट्स ऑफ, जैसे फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, सब डिवीजन, जो भी हमारे आएंगे, जेनी, जीनस, स्पेसीज, जो भी उतने सब सारे हम आगे जब पढ़ेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को जो मैंने पढ़ा वो? रैंक एंड कैटेगरी मींस क्या होता है? यस सर। Yes, sir. चलो इसको क्लियर कर दो अभी, कर दोगे इसको क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो, यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे जनरल जनरल टर्म्स थे जहां पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, किस किस वे से हम क्लासिफाई कर पाते हैं पूरे हमारे जो डाइवर्स में, जो हमारे लिविंग थिंग्स है जो फैले हुए, उसको किस किस कैटेगरी से हम क्लासिफाई कर पाते हैं। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 domains of life। 3 domains of life। देखो, 3 domains of life, इसका मीनिंग क्या होता है? जब क्लासिफिकेशन से पहले देखो, जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन माना गया था, वो किन का क्लासिफिकेशन था, हमने पढ़ा था? Whittaker. किसका? RH विटेकर का। इसका क्लासिफिकेशन था RH विटेकर का, तो क्लासिफिकेशन था जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन माना गया था। उसके ही प्रेजेंस पर उन्होंने क्या कर दिया था, पूरा क्लासिफाई कर दिया था कि हमारे जो 5 किंगडम सिस्टम है उसको सो जो क्लासिफिकेशन था, जब वह क्लासिफिकेशन से पहले सभी को पता नहीं थे ना कि ये, हाँ इसको पैर है, इसको क्या है, हाँ होते भी, लेकिन उसको क्लासिफाई नहीं कर पाते थे। तो उससे पहले जो भी चीजें थी इन सराउंडिंग, या पूरे यूनिवर्स में, या पूरे यूनिवर्स नहीं बोल सकते, या पूरे डाइवर्सिटी में, तो जो भी चीजें प्रेजेंट थी और 3 लाइफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड थी। इसके ऊपर 3 लाइफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड थी, उसको ही बोलते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इट इज प्रपोज बाय 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इट इज प्रपोज बाय कार्ल पोल्स इन 1990। जो क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन से पहले सभी को एक ही जगह
जैसे हमारी खिचड़ी होती है, जैसे हमारी खिचड़ी होती है, खिचड़ी में क्या होते हैं, हमारे चावल होते हैं, दाल होते हैं, जो पूरी ऐसी खिचड़ी एक जगह ऐसे कुकर में रखी थी ना, उस कुकर को क्या बोलते हैं, थ्री डोमन सप्लाई, जो किन्होंने प्रपोज किया था, तो किया था कार्ल ओज ने। इसने कार्ल ओज 1990 में, इसमें 1990 में जो हमारे मेन मेन 3 डोमेन्स थे, जो हमारे मेन 3 डोमेन्स थे, इन्हीं मेन 3 डोमेन्स की वजह से तो हमारा पूरा क्लासिफिकेशन हुआ था, पूरा क्लासिफिकेशन हुआ था। तो क्लासिफिकेशन से पहले जो हमारे मेन 3 डोमेन्स थे, वो थे हमारे, फर्स्ट था आर्किया, फर्स्ट था हमारा आर्किया, आर्किया। सेकंड हमारा था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। एंड थर्ड हमारा था यूकैरिया। कौन से थे हमारे 3 डोमेन्स? देखो, ये जो डोमेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, 5 किंगडम सिस्टम या कोई भी किंगडम सिस्टम के पहले की, कोई भी किंगडम सिस्टम के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो पूरे बायोडाइवर्सिटी में, पूरे हमारे पूरा जो हमारा गोला है उसके ऊपर जो हमारा अभी क्लासिफिकेशन हुआ है, तो किसके प्रेजेंस पर हुआ था? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ये जो हमारे 3 डोमेन्स थे, एक पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड थे। तो उसका क्या फर्दर, इसका क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो उससे जो क्लासिफिकेशन से पहले जो हमारे 3 डोमिनेंस थे, वो थे आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। सो अब चलते, जो आर्किया एंड बैक्टीरिया होता है, फिर उसका भी क्या कर दिया, उसको हम आर्किया ही क्यों बोलेंगे, या उसको हम बैक्टीरिया ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंस या वेराइटीज हमको दिखाई देती है, कुछ चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, इसकी वजह से हम एनिमल्स एंड प्लांट ऐसे बोल पाते हैं। सो उसका आर्किया एंड बैक्टीरिया एंड यूकैरिया ही क्यों बोलते थे? तो आर्किया एंड बैक्टीरिया मीन्स जो होता है, उसका मतलब होता है प्रोकैरियोटिक सेल। जिसके बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, वो ऐसे कौन से डोमेन्स थे? तो वो थे आर्किया एंड बैक्टीरिया। कौन से थे? आर्किया एंड बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल मींस इट इज नॉट वेल डेवलप्ड, इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। और यूकैरिया का मीनिंग होता है यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यहाँ का मीनिंग आपको पता चलता है, यूकैरियोटिक मींस वेल डेवलप्ड, जिसका सेल पूरा कैसा होगा? वेल डेवलप होगा। कैसे होगा? वेल डेवलप होगा। यूकैरिया मींस होता है यूकैरियोटिक सेल। सिर्फ इतना ही पता था, सिर्फ इतना ही पता था। आर्किया एंड बैक्टीरिया में जो भी सेल पाया जाता है, वो कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, और जो यूकैरिया किसको कहा कि जिसके बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल यानी वेल डेवलप सेल प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे? जिसके बॉडी के अंदर वेल डेवलप सेल वो प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए आर्किया एंड बैक्टीरिया जो हमारे डोमिनेंट थे, वो कौन से थे? प्रोकैरियोटिक सेल के थे। और यूकैरिया ओनली वन ऐसा जो हमारा डोमिनेंस था कि जो क्या था? यूकैरियोटिक सेल था। ये जो तीनों को, यही तीनों चीज आगे जाके मेन कारण बनी क्लासिफिकेशन का। इसीलिए these are the largest classification, these are the largest classification than 5 kingdom system। का 5 किंगडम सिस्टम से पहले ऐसा माना जाता है, इट इज द सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वो कौन सा था? तो इसको बोलते हैं 3 डोमेन्स। क्या बोलते हैं? 3 डोमेन्स। इट इज द लार्जेस्ट
क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। कौन सा? 3 डोमेन्स, क्योंकि पहले को उनको तो ऐसे पता नहीं था कि हाँ ये प्लांट होता है तो उसको प्लांट में रख दो, हाँ ये मोनेरा होता है तो मोनेरा केस में रख दो, जो भी ऐसे फीचर्स उसमें देखते थे, नहीं, सीधा उन्होंने क्या कर दिया, जिसके बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है उसको, जिसके बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसको बैक्टीरिया में या आर्किया में रख दो, और जिसके बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल है तो उसको क्या कर दो, यूकैरियोटिक सेल के इसमें रख दो, यूकैरियोटिक सेल की इसमें रख दो, उसको क्या बोलेंगे हम, यूकैरिया बोलेंगे। और जिसके बॉडी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है तो उसको बैक्टीरिया या आर्किया में रख दो। इसीलिए जो हमारा पूरा वर्ल्ड था, पूरा वर्ल्ड में जो भी हमारे लिविंग थिंग्स थे वो तीनों ही बेसिस पर पहले क्लासिफाई किए जाते थे, हमारा आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। उसके बाद क्या है, फिर हमारा 5 किंगडम सिस्टम आया, तो उन्होंने पूरा नक्शा बदल के रख दिया। चलो मुझे आप बताओ, डोमिनेंस समझ में आ गया क्या मैंने जो बोला था? यस सर। यस राधिका और बाकी के बच्चों, मुझे नाम भी नहीं Yes, पता। sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, ये जो पूरा जो भी कोई जो क्लासिफिकेशन था, हाँ श्रुति है, यश है, उत्कर्ष है, ओके, ये जो भी था ना पूरा 5 किंगडम सिस्टम के पहले था, 5 किंगडम सिस्टम के पहले था। जब हमारा फाइनलाइज 5 किंगडम सिस्टम आया तब जाके हमारा पूरा नक्शा बदल के रख दिया, पूरा नक्शा बदल के रख दिया। तो उससे पहले 5 किंगडम सिस्टम के पहले जो भी हमारी चीजें चलती थी ना, वो इसके प्रेजेंस पर चलती थी। जिसके बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है उसको यूकैरिया में रख दो, जिसके बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है उसको आर्किया या बैक्टीरिया में रख दो। चलो मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद और ऐसे कुछ ऐसे टर्म्स है उसके बारे में बात। ये सब क्लासिफिकेशन ही है, ये सब क्लासिफिकेशन है, क्योंकि क्लासिफिकेशन कैसे होना चाहिए, सिस्टमेटिकली होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसकी तरफ को ही जा रहे हैं। हाँ देखो, एक टर्म दिया हुआ है आर्किया, आर्किया, आर्किया मीन्स क्या होता है? These are lives in, these are very extreme position like सर आर के बाद यस बेटा, आर के बाद क्या है? ए वाला हाँ लिव्स यानी कि लिविंग प्लूरल है। टेम्परेचर salinity and acidic condition। देखो, जब हमने जो हमारे 3 डोमेन्स पढ़े कौन से थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड हमारा यूकैरिया, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग था वो कौन था? आर्किया था। कौन था? आर्किया था। क्यों स्ट्रॉन्ग था? अगर इसको लिविंग भी रहना है, अगर वो जीता भी है तो कौन से एक्सट्रीम पोजीशन में भी जी सकता है वो। देखो, हाई टेम्परेचर में भी जी सकता है, जहां पर सैलिनिटी यानी कि खारा पानी हो, समुद्र वाला जैसा पानी हो, उसमें भी जी सकता है, एंड एसिडिक कंडीशन में भी जी सकता है। अगर मैंने बैक्टीरिया को उठा लिया या हमारे सेल को, अगर हमारे बॉडी के, देखो हमारी बॉडी जो होती है सेल की ही बनी होती है, ये तो सभी को। अगर मेरे बॉडी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, सेल को एसिड को छिड़क दिया, तो मेरी बॉडी वैसी की वैसे रहेगी। होती है क्या ऐसे? नहीं होती। तो मुझे बता, अगर मैंने मेरे बॉडी का एक सेल मैंने एसिड में रख दिया, तो हाँ बेटा हो तो अच्छे से फूल के आएगा, बड़ा होते आएगा या मर जाएगा सेल? मर जाए। कैसे हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन जो ये आर्किया था बैक्टीरिया के प्रेजेंस पे और यूकैरिया के प्रेजेंस पे सबसे स्ट्रांग माना गया था,
क्योंकि these are the lives in the very extreme positions like temperature,